ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा, अगर देखा जाए तो पूरी साकार मुरली आज फिर से सिविलाइज्ड और क्रिमिनलाइज्ड के ऊपर है, दो शब्दों के ऊपर। फिर से बाबा ने इसको क्रिमिनलाइजेशन और सिविलाइजेशन के ऊपर कहा है, तो उसकी गहराई में जाएंगे। और दूसरी बाबा ने एक खास बात कही, सुन्न अवस्था। सुन्न अवस्था मतलब अशरीरी। तो अशरीरी बनने का कैसे, कई लोगों को अभी तक इतना समय से ज्ञान में चल रहे होंगे तो भी अभी तक अशरीरी क्या होता है उसका शायद अनुभव नहीं हुआ होगा। तो अशरीरी का मतलब है कि बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और लगेगा जैसे सुन्न हो गया वो अंग। आप देखो कई बार क्या होता है, हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं और बाद में पता चलता है हाथ या पैर सुन्न हो गया, मतलब वो उसका कनेक्शन नहीं रहता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसको सुन्न कहते हैं। तो उस अवस्था के बारे में भी हम देखेंगे। और बाबा ने आज अद्वैत नॉलेज के बारे में कहा कि अद्वैत नॉलेज क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज फिर से बाबा ने कहा, देखो हमारे अंदर कितना परिवर्तन आता है, जो कल भी बाबा ने कहा था। और एक बात बाबा ने बहुत अच्छी कही, पंडिताई नहीं चाहिए, यहाँ अवस्था चाहिए। तो पंडित की कथा भी बाबा ने कहा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा ने एक खास बात कही कि तुम दुखों की लिस्ट निकालो, तो उसको भी हम देखेंगे गहराई से। और दूसरा बाबा ने कहा कि चेक करो देह अभिमान के बस कितना पाप हो, वो चेकिंग करना है। और निर्भय और विजयी आत्मा के बारे में बाबा ने कहा। सत्यता के बारे में आज समय मुरलियां का वरदान चल रहा है, कल भी था सत्यता की शक्ति द्वारा, आज भी बाबा ने सत्यता की अथॉरिटी के बारे में कहा, तो उसको भी देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी। अब ऐसे अशरीरी का मतलब होता है जहां पे शरीर ना हो। इसका मतलब क्या है, आत्मा शरीर छोड़ दे तो उसको कहेंगे अशरीरी अवस्था, है ना। अशरीर मतलब शरीर है ही नहीं, शरीर के बगैर। बाबा क्या कहता है, उसका अभ्यास करो। जैसे हम बहुत बार अभ्यास करते हैं, महसूस करो मेरे हाथों की उंगलियां सुन्न हो रही हैं, एकदम सुन्न। सुन्न मतलब कोई हलचल नहीं, कोई आभास नहीं हो रहा हो, तो वो एक अभ्यास है, तो उसका करो। ये अभ्यास जितना जितना हम पक्का करते जाएंगे लास्ट में ही काम आएगा। शरीर से डिटैच होने में ये बहुत हमें हेल्प करेगा। तो अशरीरीपन का हमें अभ्यास करना। एक भाई बताते हैं कि उनको बाबा कई बार कहता है अशरीरी हो जाओ, बाबा ऐसे तो कहता नहीं। उन्होंने 2-3 दिन लगातार अभ्यास किया तो उनको धीरे धीरे पता चला कि हाथ की उंगलियां धीरे धीरे गायब हो रही, ऐसा फीलिंग आई। लेकिन वो मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत तो होगा नहीं। खैर, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब अशरीरीपन का अभ्यास करवाता हूँ तो मैं अशरीरी एकदम हो जाता हूँ। महसूस होता है कि शरीर के अंग धीरे धीरे सुन्न पड़ते जा रहे हैं। तो वो अभ्यास करना है, मेहनत करनी है, तब होगा। पहले मुझे भी नहीं होता था, फिर ये वाला जब अभ्यास किया ना, रिलैक्सेशन वाला, तो धीरे धीरे हुआ। तो इस अवस्था का हमें बाबा कहता अभ्यास करो, मेहनत करो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप आत्माभिमानी स्थिति में होते जाएंगे। जैसे देह अभिमान अभी ऑटोमेटिक हो गया ना, वैसे आत्माभिमानी बनना ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
अब सतयुग में कोई किसी को याद थोड़ी रखना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, आत्मा हो, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली ये आत्मा है वो भान रहता ही है। जैसे भी ऑटोमेटिकली भान रहता है, ये पुरुष है, स्त्री है, सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये तो वैसे वहां भी है। आज बाबा ने फिर से सिविलाइज्ड के बारे में कहा, सिविल आई, क्योंकि आंखें ही सबसे धोखा देने वाली हैं। तो बाबा ने कहा क्रिमिनलाइज और सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन और क्रिमिनलाइजेशन। वास्तव में देखा जाए तो सभ्यता की दुनिया सतयुग से चालू होती है, त्रेता युग तक चलती है, और द्वापर से क्रिमिनलाइजेशन की दुनिया चालू होती है। सिविलाइजेशन खत्म हो जाए मतलब क्राइम करना चालू करते हैं। क्रिमिनल का मतलब तो वही होता है ना, सबसे पहले क्रिमिनल चालू करती हैं आंखें। आंखों में सबसे पहले किसी दूसरे आत्मा के शरीर के प्रति आकर्षण पैदा होता है। इसलिए कहते हैं देवी देवताओं ने एक फल खाया, जिस फल को खाने के बाद वाम मार्ग में चले गए। तो कौन सा फल खाया? देहाभिमान रूपी फल खाया। तो एक दूसरे के शरीर से आकर्षण होना चालू हुआ, और फिर धीरे 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 संपूर्ण रूप से हम क्रिमिनलाइज बन गए। इसलिए कहते हैं फलाना क्रिमिनल है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मतलब जिसकी आंखें, जिसकी वृत्ति, जिसकी दृष्टि जितनी ज्यादा विकारों के वशीभूत है, जितना ज्यादा देहाभिमान में है, उतना वो क्रिमिनल है। तो हमें बनना तो सिविलाइज्ड है। अब सिविलाइज्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मेंद्रियों को शीतल करना पड़ेगा, कर्मेंद्रियां जरा भी चलायमान न हो। ऐसी अवस्था होगी तब विश्व के मालिक बनेंगे। नहीं तो फिर किसी को देख करके, शरीर को देख करके अगर संकल्प चलते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी है, ये बुरी है ना, इससे बात करें, इनसे दोस्ती करें, ये भी तो क्रिमिनलाइजेशन है ना। क्यों भाई, क्यों आपको किसी से दोस्ती करना पसंद रखता है? यही मुझे अच्छा लगता है, इनके साथ ही मुझे जाना लगता, क्यों? इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा का भाव में आ जाओ, बाकी सारे भाव खत्म कर दो। बाबा ने कहा देखो हमारी आंखें कहां धोखा तो नहीं देती, चेक करो, चलायमानी तो नहीं होती हमारी। संपूर्ण सिविलाइज तो कोई हो नहीं सकता, बाबा ने कहा, है ना। पुरुषार्थ कर जांच करनी होती है कि हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती, क्योंकि विश्व का मालिक बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं। इसलिए गायन भी है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। चढ़ेंगे इस ज्ञान में आगे तो राजाओं का राजा बनेंगे, गिरेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। देखो बिकारी जमाना है भाई, चारों तरफ से बिकार परस रहा है। मीडिया परोस रही, एडवर्टाइज में परोसा जा रहा है। आप देखो एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि कुछ ऐसे ऐड हैं जिनमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसमें फीमेल दिखाया जाता है। कोई मीनिंग है क्या? आप सोचो, उनका क्या लेना देना उससे? लेकिन उसके बगैर ऐड होता नहीं। अब कार का ऐड करना है, उसमें फीमेल का क्या लेना देना? सोचो, ठीक है फीमेल भी खरीदती है तो मेल फीमेल दोनों रखो, नहीं तो आजकल ये क्रिमिनलाइज दुनिया और मार्केटिंग को पता है कि क्या हम परोसेंगे तो लोग देखेंगे। इसलिए जितने ऐड आते हैं मोस्टली ऐड ऐसे होते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कोई क्रिमिनलाइजेशन तो नहीं है। बाबा ने कहा चेक करके लिखो, आज सारे दिन में मेरी वृत्ति कैसी रही। मेहनत है। कई बाबा ने कहा कभी सच बताते नहीं है, होती कदम कदम पर भूले हैं। बाबा ने कहा थोड़ा भी अगर क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई तो फौरन नोट करो। आज बाबा ने तो क्वांटिटी भी बता दिया, 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे। तो बड़ा होमवर्क दे दिया बाबा ने। तो अब चेक करें कि हम कितनी भूल करते हैं, अब भूल बने क्या। और जो भूल करता होगा बाबा ने कहा कुछ ना कुछ पाप करेगा। तो पाप जो करेगा और पता चलेगा तो बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। कई बार वीडियो में कहा, बाहर से क्या गाता रहेगा, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का हूँ, अंदर से दिल खाता रहेगा। ऐसा हमें नहीं करना है। बाबा ने कहा अब कोई 50%, कोई 10% चेंज हुआ है, तो चेक करें हम कितना चेंज हुए थे, कितना चेंजिंग आई, कितना मैं सिविलाइज्ड बना हूं। देखो
हम आत्माएं अशरीरी आए थे, वापस भी अशरीरी जाना है ना? तो वो हमें चेकिंग करनी है। अब भगवान ही आकर के हमें अद्वैत नॉलेज देता है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अनोखी नॉलेज। ऐसी नॉलेज कोई दे नहीं सकता है। कोई डिविलिटी नहीं है इसमें, द्वैतता नहीं है कोई। बाबा तो कहता है अद्वैत नॉलेज कोई दूसरी है ही नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को ये अच्छी तरह से समझाओ। बाबा ने आज फिर निबंध लिखने के लिए कहा है ना। कलयुग पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम निकाल करके सतयुगी पतित पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में कैसे ले जाते हैं, इसके ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा। तो सोचो कितने सुंदर सुंदर ज्ञान रतन बाबा ने देता है। बाबा कहता है एक एक रतन लाखों का है, और दुनिया में लोग नहीं समझते हैं तो रत्नों को फेंक देते हैं। फिर बाबा ने कहा दुख भी बहुत है, दुखों की लिस्ट निकालो, कम से कम 101 लिस्ट। चलिए हम आप सबको होमवर्क देते हैं, 101 की लिस्ट निकालना। क्या क्या है दुख? आज देखो, तन का दुख, मन का दुख, जन का दुख है कि नहीं? आज बोलो तो दुख, नहीं बोलो तो दुख। संबंध बनाओ तो दुख, नहीं बनाओ तो दुख। शादी करो तो दुख, नहीं करो तो दुख। नहीं करो तो हमने किया नहीं, करो तो संबंधों में दुख। बच्चा है तो दुख, नहीं है तो दुख, है ना। बच्चा पढ़ गया तो दुख, नहीं पढ़ा तो दुख। नहीं पढ़ा तो इस बात का दुख है, पढ़ नहीं पाया, किसी काम का नहीं है। पढ़ गया तो इस बात का दुख है, घर छोड़ के फॉरेन चला गया। बच्चा बात करे तो दुख, ना बात करे तो दुख। बात कर रहा है तो उल्टी सीधी बात कर रहा है, इसलिए दुख। नहीं बात कर रहा है तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए दुख। तो आज की दुनिया में दुख ही दुख है। गर्मी हो गई तो दुख, सर्दी हो गई तो दुख, बारिश हुई तो दुख, ना हो तो दुख। अब कोई संतुष्ट होने नहीं चाहता। अभी थोड़े दिन पहले बड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो लोगों ने कहा भाई बारिश हो तो कुछ ठीक। बारिश हो गई, अब अरे कितनी बारिश होगी, इतनी बारिश हो गई कि आना जाना मुश्किल हो गया। अब बारिश हो गई तो फिर से दुखी। तो आदमी संतुष्ट कभी रहते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसी 101 दुखों की लिस्ट निकालो, है ना। कहाँ अपार सुख और कहाँ अपार दुख, तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और एक बात बाबा ने कहा कि पंडिताई नहीं चाहिए। पंडिताई किसको कहते हैं? तो कहा जाता है एक पंडित था, तो उसके यहाँ एक बहन थी, वो दूध देने आती थी तो और काम भी करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नहीं आ पाई। तो पंडित ने पूछा भाई क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि नदी में पानी ज्यादा हो गया था इसलिए नहीं आ पाए। राम राम कहते हो निकल आते। तो भाई अगले दिन से राम राम कह करके निकल आई। अब थोड़े दिनों बाद उसने घर पे कथा रखी। तो जब कथा रखी तो पंडित जी को बोला आने के लिए। अब पंडित जी काफी देर तक पहुंचे नहीं, तो देखने आई वो कि पंडित जी आए क्यों नहीं। तो देखा वो नदी किनारे खड़े। तो बोला पंडित जी क्यों खड़े हो? तो बोला वो नाव वाले का वेट कर रहा हूं। तब उसने कहा अरे राम राम कहो निकल आते। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को हम बता सकते हैं, कुछ धारण नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा का तीर लग नहीं सकता है। तो बात यहाँ की है, राम राम कहने से अर्थात परमात्मा शिव राम को याद करने से विषय सागर से हम क्षीर सागर में चले जाएंगे। और इसके लिए हमें अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, क्रिमिनलाइज नहीं चाहिए। चेक करें हमारी अवस्था अच्छी है कि नहीं अच्छी है ना। दुनिया में तो खास करके सन्यासी लोग कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है। काग विष्ठा कई लोगों को ना पता हो तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। काग माने होता है कौवा, और विष्ठा माने होता है जो स्टूल करता है, लैट्रिन करता है, उसको विष्ठा बोलते हैं। अब आप सोचो, वो इसलिए कहते हैं काग विष्ठा के समान सुख है यहाँ, मतलब सुख तो है ही नहीं। क्यों उनको लगता है? क्योंकि सत्युग त्रेता तो उन्होंने देखा ही नहीं है। राजयोग से क्या हुआ तो कुछ नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा भी तो देखो कितना बड़ा साहूकार भी हो, बीमार हुए तो दुख, अंधा हुआ तो दुख, तो दुख ही दुख है ना।
2 बार बाबा ने कहा दुख की लिस्ट निकालो। आज बाबा ने दान देने की बात भी कही। सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान धन का दान करना। इसलिए कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे, है ना? तो इसके बारे में भी हमें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा अगर देंगे नहीं तो मिलेगा कहां से? हिसाब है ना, देंगे तो मिलेगा, दान नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा? वृद्धि कहां से होगी? आप सोचो, भगवान कह रहा अगर दान नहीं करेंगे तो वृद्धि कैसे होगी? और ये तो है विनाशी ज्ञान रत्नों का दान, ये तो हमें करना ही चाहिए, है ना? तो आज के वरदान पे आते हैं। आज बाबा ने फिर से कहा सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। देखो कल भी बाबा ने कहा था सच बिठो तो नच, है ना? सत्यता की बाबा ने कहा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो आप। सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है, सत्य प्राप्ति है, सत्याद है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियां और सप्त शक्तियां भी, 7 शक्तियां भी, तो सब कुछ सत्य है। अब जब इतनी बड़ी अथॉरिटी है, इतनी सत्यता की अथॉरिटी रहे तो हर आत्मा आकर्षित अपने आप ही होगी। झूठ खंड में भी, अभी झूठ खंड की दुनिया है तो ऐसी सत्यता की शक्ति वाले लोग विजयी बन जाते हैं, तो हम सचखंड में जाने वाली आत्माएं विजयी क्यों नहीं बन सकते हैं? बाबा ने कहा सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं लगेगा। तो हमें ऐसा निर्भय बनना है। स्लोगन है वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अगर वायुमंडल बदलना है, आपके घर का वायुमंडल बदलना है, श्रेष्ठ करना है, तो क्या करो? पॉजिटिव संकल्प रखो, सब कुछ अच्छा, निगेटिव नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हाँ लड़का अच्छा तो है लेकिन ये लेकिन शब्द गड़बड़ करता है, तो वैसा नहीं करना। संकल्प भी पॉजिटिव रखना और वृत्ति भी हमें पॉजिटिव रखनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। क्या? ओम शांति।